अभी हमने थोड़ी देर पहले सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि सोवियत प्रणाली से हमारे पास किस प्रकार के कैसे प्रश्न आ सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर मुझसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझसे पहला यही प्रश्न पूछा जाता है, सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली क्या है? तो हमको इस प्रश्न के रूप में ये उत्तर देना है, सन 1917 में रूस की क्रांति के बाद, मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताते चलूँगा। सन 1917 में रूस की क्रांति के बाद जो एक पार्टी उभर कर सामने आई, वॉल्शविक कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत गणराज्य के अस्तित्व में आया। यह क्रांति थी क्या? इसमें एक मोटो था, 15 राज्यों ने मिलकर इसका निर्माण, 15 देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। इसका नाम यूएसएसआर रखा और इसमें ज़्यादातर अगर किसी का प्रभुत्व था तो वो रूस का था। सोवियत संघ प्रणाली क्या थी? ऐसी प्रणाली जिसमें समाजवाद की स्थापना करना और पूंजीवाद का विरोध करना। क्या करना? समाजवाद की स्थापना करना और पूंजीवाद का विरोध करना ही सोवियत प्रणाली थी। समाजवाद की स्थापना करना और पूंजीवाद का क्या करना? विरोध करना ही जो था आपका सोवियत प्रणाली थी। अब दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी? सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी? क्या इंपॉर्टेंस थे सोवियत प्रणाली में? तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी? पहला चीज़ तो सोवियत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जो था वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। पहली बात, पहला विशेषता यह थी कि ये एक महाशक्ति के रूप में उभरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दूसरी, अब इसके साथ जितने देश जुड़े उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाजवाद को अपनाया। ठीक है, लेकिन समाजवाद कोई विशेषता नहीं है। तो पहली ये। दूसरा, यहाँ के मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। पहला कि सोवियत संघ क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बना। और द्वितीय विश्व संचार प्रणाली, अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बाकी की अपेक्षा कहीं अधिक थी। अर्थव्यवस्था अच्छी हो चुकी थी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, हाँ, विशाल ऊर्जा संसाधन था जिससे खनिज तेल, इस्पात और मशीनरी उत्पादित सम्मिलित थी। ऊर्जा का संसाधन अच्छा हो चुका था। संचार प्रणाली बहुत विकसित हो चुकी थी, तो संचार प्रणाली विकसित हो चुकी थी। और आवागमन के लिए सुव्यवस्थित सड़क, रोड, रेल मार्ग थे। पांचवा हो गया ये। हाँ, उसके बाद यहाँ पर हर चीज़, उपभोक्ता के लिए हर चीज़ मौजूद थी। और हाँ, पश्चिमी देशों के मुकाबले सोवियत संघ और अच्छे स्तर पर जा रहा था। सोवियत संघ क्या कर रहा था? धीरे धीरे क्या कर रहा था? और अच्छे स्तर पर जा रहा था। ठीक है, तो ये थी सोवियत संघ की प्रणाली की विशेषता। मैंने आपको क्या क्या बताई सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि मतलब कि अमेरिका यहाँ पर कहते हैं संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, समृद्ध थी, दूसरी विशेषता। ठीक है, विशाल ऊर्जा के संसाधन थे जहाँ सब कुछ मिलता था। ठीक है, तीसरी विशेषता। अच्छे आवागमन, दूर दराज जाने के लिए आवागमन की संचार प्रणाली विशाल और रास्ता वास्ता सब बना हुआ था जिससे ये अच्छा था, तो पांचवा। और छठा ये था कि घरेलू उपभोग की जितनी भी चीज़ें थी सारी मिलती थी, पेन से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ यहीं उत्पादित किया जाता था। इसीलिए उत्पादन की गुणवत्ता भी और अच्छी थी और पश्चिमी देशों को टक्कर देने वाली थी। इसीलिए सोवियत प्रणाली की ये इंपॉर्टेंट क्या है? विशेषताएं। और इसलिए सोवियत प्रणाली क्या हुई? विकसित हुई। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तीसरे में कहते हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषता तो हो गई, ठीक है, लेकिन सोवियत प्रणाली की कमियां क्या थी? सोवियत प्रणाली की कमी क्या थी? सोवियत प्रणाली में कमी, पहला, बहरहाल सोवियत प्रणाली, देखो सोवियत प्रणाली में कमी क्या थी पता है? इसने क्या अपनाया? समाजवाद को अपनाया। जब तक इसने समाजवाद को अपनाया वहाँ तक तो ठीक था, मतलब सब कुछ चल रहा था, अच्छा चल रहा था। सोवियत प्रणाली की विशेषता में आप और भी ऐड कर सकते हैं, एक मिनट पीछे मैं जाऊँगा। सोवियत प्रणाली की विशेषता में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी थी, रियासतें उपलब्ध कराई जाती, बेरोजगारी नहीं थी, मालिक, ठीक है, तो ये सब सारी क्या थी? मालिकियत का मुख्य रूप से राज्य का स्वामित्व था तथा दूसरे उत्पादक संपदाओं पर भूमि के अतिरिक्त। तो आप लिख सकते हैं अपने आप ही देखकर बहुत सारे, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बोल दिए हैं वो। तीसरा, सोवियत प्रणाली की कमियां क्या थी? सोवियत प्रणाली की कमियां, सबसे बड़ी कमियां थी कि उसने क्या अपनाया? समाजवाद को अपनाया। समाजवाद अपनाता तो ठीक था, समाजवाद कौन सा अपनाया? समाजवाद उसने साम्यवादी समाजवाद अपनाया, जहां एक पार्टी का प्रभुत्व हो गया, एक
पार्टी का, जहाँ पर लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो मैं आपको लाइन से बताऊंगा, सोवियत प्रणाली की निम्नलिखित कमियां थी। पहला, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाहों का शिकंजा कसता चला गया। पहला, नौकरशाह जितने थे वो अपना शिकंजा कसने लगे धीरे धीरे सोवियत प्रणाली पर। तो शिकंजा कसने का मतलब क्या था? शिकंजा कसने का मतलब सारी पावर, सब कुछ अब नौकरशाहों के हाथ में आ गई। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन जटिल होता चला गया। जितनी सोवियत प्रणाली थी सत्तावान होती गई, जिससे नागरिकों का जीवन जटिल होता चला गया। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता नहीं होने के कारण असहमति पर चुटकुले और कार्टून से प्रकट किए जाते थे। लोगों के पास क्या था? पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया कि यहाँ नौकरशाही के हाथ में आ गया, सारी पावर छिन गई, प्रणाली सत्तावादी होती गई, नागरिकों का, तीसरा चीज़ नागरिकों का जीवन को जटिल कर दिया, स्वतंत्रता छिनती गई। ठीक है, सोवियत प्रणाली में लोग सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन सुधार किसी प्रकार का था नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी इसके कारण, और बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है, उत्पाद नहीं मिल पाए, लोगों को उत्पाद की सुविधाएं नहीं मिल पाई। पश्चिमी देशों के मुकाबले जो ये जो एक दलीय व्यवस्था आई, इसने सोवियत को पीछे करने चालू कर दिया। देश जो जुड़े हुए थे वो पीछे जाने लगे, ठीक है, वो एक पार्टी का प्रभुत्व मानने लगे, और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, दल समस्त संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। मतलब कि हर चीज़ सोवियत प्रणाली में अच्छी थी, परंतु सोवियत प्रणाली की जो व्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थित हो गई धीरे धीरे करके, और उसी अव्यवस्थाओं ने सोवियत प्रणाली को एक बुरी प्रणाली बनाकर उसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और सोवियत प्रणाली ने अपना नाश करने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए, सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके उसकी ढीली हो गई। अपना नाश करने के लिए उसने क्या किया? खामा में सोवियत प्रणाली ने, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अब ये सोवियत संघ ने जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, ये क्या था? तो अफगानिस्तान में 1979 में बिना कुछ काम के इसने अपना हस्तक्षेप दिया और वहाँ पर चला गया उस देश के पास। तो इसका कोई वहाँ मैटर बनता नहीं था, जहाँ पर हो गया। पारिश्रमिक बढ़ा परंतु उत्पादक नहीं, मतलब तो आप अगर आप चाहें तो NCERT से भी लिख सकते हैं कि हर चीज़ सोवियत प्रणाली में अच्छी थी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा था, परंतु वहाँ पर एक पार्टी के आने के कारण समाजवाद की स्थापना हुई, और समाजवाद ने क्या किया? एक पार्टी का प्रभुत्व बढ़ाया। दूसरी कमी नौकरशाहों का वहाँ प्रभुत्व हो गया, जो चाहते वो अपने मन से करते थे। तीसरी कमी कि वहाँ संचार व्यवस्था जो थी धराशायी हो रही थी। चौथी कमी, पश्चिमी देशों के मुकाबले जो टेक्नोलॉजी थी वो पीछे हो रही थी, ठीक है। चौथी कमी जो थी वहाँ, चौथी कमी में जो था कि सोवियत संघ का कि मतलब शस्त्रों की होड़ थी। बस सोवियत संघ शस्त्रों की होड़ के कारण ही अमेरिका के पीछे जा रहा था, उसके कारण और सब मामलों में सोवियत संघ क्या जा रहा था? उससे पीछे चला जा रहा था। तो ये सारी कमियां हैं, आप ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक मिलता है ना तो मुझे एनर्जी सी आती है। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को तो और अधिक एनर्जी आएगी, और मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाकर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।